नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप लोग देख रहे हैं नूरा कुश्ती। डीके शिव कुमार को रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का महारथी माना जाता है। चाहे वो अहमद पटेल को राज्यसभा भेजे जाने के टाइम पर गुजरात के विधायकों को बेंगलुरु के रिजॉर्ट में शिफ्ट करने की योजना हो, और चाहे विलासराव देशमुख की सरकार बचाने के लिए महाराष्ट्र के विधायकों को रिजॉर्ट में शिफ्ट करने की योजना हो, इन दोनों योजनाओं को जिस नेता ने अंजाम दिया उसका नाम है डीके शिव कुमार। इसलिए डीके शिव कुमार को रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का बादशाह माना जाता है, महारथी माना जाता है। अगर आप देश में कुछ बड़े पैसे वाले नेताओं के बारे में बात करेंगे तो डीके शिव कुमार का नाम आप शायद टॉप 5 में जरूर रखेंगे। अभी कर्नाटक चुनाव में डीके शिव कुमार ने चुनाव आयोग को जो हलफनामा अपना दिया उसमें 1214 करोड़ की संपत्ति घोषित की। और बेंगलुरु में एक मॉल है जो कि इनका है, इनके ग्रुप द्वारा वो संचालित है, तो उस मॉल की भी कीमत बहुत ज़्यादा है जो कि इसी 1214 करोड़ में शामिल है। तो आप सोच सकते हैं कि डीके शिव कुमार कितने पैसे वाले हैं। बहुत कम उम्र में विधायक बन गए, बहुत कम उम्र में मंत्री बन गए। उस समय के जो कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे SM कृष्णा, उनके बहुत करीबी रहे। उस टाइम पे रियल एस्टेट से इन्होंने खूब सारा पैसा कमाया, एजुकेशनल ट्रस्ट बनाए, और वही रियल एस्टेट से जो कमाया हुआ पैसा है आज इनके लिए सरदर्द बना हुआ है। वही वजह थी कि आज डीके शिव कुमार सिर्फ उप मुख्यमंत्री बन पाए, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, क्योंकि ईडी का यह कहना है कि रियल एस्टेट से इन्होंने 80 करोड़ रुपए से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग की। मतलब बेहिसाब पैसा है वो, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और ईडी ने उसके लिए चार्जशीट बाकायदे दाखिल कर रखी है, उसमें इनका नाम है। सीबीआई 300 करोड़ रुपए के अघोषित आय, मतलब जो स्रोत आय है उससे ज्यादा की 300 करोड़ रुपए की आय के बारे में पूछताछ कर रही है इनसे। तो मतलब जो इन्होंने पैसा रियल एस्टेट से या एजुकेशनल ट्रस्ट वगैरह से कमाया, आज वही इनके लिए बहुत बड़ा सरदर्द हुआ, और जिसकी वजह से डीके शिव कुमार को कर्नाटक का सीएम नहीं बनाया गया। क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस नेतृत्व को यह लगता रहा है कि जिस तरह से दिल्ली में जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनके पीछे सीबीआई और ईडी हाथ धोकर पड़ी है और आज पिछले वो 2-3 महीने से जेल में सड़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री अगर डीके शिव कुमार को बना दिया जाए और उसके बाद ईडी और सीबीआई का जो ये केस चल रहा है, अगर इनको उठा लिया गया, जेल में डाल दिया गया, तो कांग्रेस की बड़ी फजीहत हो जाएगी कि एक इतने बड़े आरोपी को आपने मुख्यमंत्री बनाया। अब कांग्रेस नेतृत्व आने वाले समय में इस फजीहत से बचना चाहती थी, क्योंकि साउथ इंडिया में एक कर्नाटक है जहां पे इनकी अपनी स्वतंत्र सरकार बनी है, और ये उस जनता को ये दिखाना भी चाहते हैं कि हमने एक साफ सुथरे छवि वाला मुख्यमंत्री आपको दिया है। तो इस खांचे में डीके शिव कुमार फिट नहीं बैठते थे, इसलिए डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री पद नहीं दिया गया। हालांकि उसके पहले डीके शिव कुमार बहुत लंबी फेंकते रहे, उन्होंने अपनी पूरी जोर आजमाइश की। जोर आजमाइश करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये कहना कि मैंने कोई त्याग किया, तो त्याग नहीं किया, आपको बाकायदे बिठाकर ये समझाया गया कि जिस डीजीपी को आपने गाली दिया था और आपने कहा था कि ये डीजीपी नालायक है और इसको ये बीजेपी वर्कर की तरह काम कर रहा है, उसी डीजीपी प्रवीण सूद को बीजेपी ने सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया है। मतलब केंद्र सरकार ने सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया गया है। प्रवीण सूद से इनकी जो तनातनी है वो इतनी ज़्यादा है कि इन्होंने कहा था कि 13 मई को रिजल्ट आने के बाद जब 14 मई को सरकार बनेगी तो हम बताएंगे इनको, मतलब देख लेंगे, इस टाइप का। इनके देख लेने से पहले केंद्र सरकार ने ही इनको देख लेने के लिए प्रवीण सूद को सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया है। अब प्रवीण सूद खुद ही इनको देख लेंगे। तो यही देख लेने का डर कांग्रेस को सता रहा है कि अगर प्रवीण सूद ने कहीं ज्यादा प्यार बरसा दिया तो इनके मुख्यमंत्री को जेल में सड़ना पड़ेगा, और फिर जो कांग्रेस की थोड़ी बहुत इमेज अभी बनना शुरू हुआ है वो इमेज खत्म हो जाएगी। तो डीके शिव कुमार ये इन्होंने कोई त्याग नहीं किया, इनको ये पूरा फार्मूला समझाया गया।
अब इसके उलट जो सिद्धारमैया है, सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री जो बनाया गया है, तो सिद्धारमैया का कर्नाटक के बहुत सारे जो जाति समीकरण हैं, बहुत सारी जातियों पे उनका एक अच्छा प्रभाव है। डीके शिव कुमार वोकालिंगा समुदाय से आते हैं, वोकालिंगा का अपना एक लिमिटेड वोट बैंक है, लेकिन सिद्धारमैया जो है वो कुरुबा जाति से आते हैं जिनका 7% वोट शेयर है। इसके अलावा सिद्धारमैया का अपना एक प्रयोग है, अहिंदा। अहिंदा मतलब अल्पसंख्यक, हिंदू, ओबीसी और दलित, ये जो तीनों का गठबंधन है, इस गठबंधन का एक प्रयोग करके और इस पर अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखना, ये सिद्धारमैया इसमें सिद्धहस्त है। हालांकि राजनीति में कोई भी प्रयोग जब आपके सितारे बुलंदी पर होते हैं तभी वो प्रयोग सफल होते हैं। अगर आपके सितारे बुलंदी पर नहीं है तो यही अहिंदा, ये पिछले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी था, लोकसभा चुनाव में भी था और आने वाले लोकसभा के चुनाव में भी जो 2024 में होने वाले हैं, ये अहिंदा का जो प्रयोग है ये रहेगा और फिर जनता देख लेगी कि कितना ये सकारात्मक प्रयोग है। लेकिन फिर भी इन जातियों पे सिद्धारमैया ने काफी काम किया है और उनकी काफी अच्छी पकड़ है। डीके शिव कुमार से ज्यादा वो पॉपुलर है और ज्यादा अनुभवी है और उनके ऊपर इस तरह का कोई दाग भी नहीं है कि सीबीआई उनको मुख्यमंत्री बनते ही उठा ले जाए। डीके शिव कुमार जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसे हैं, जो आय से ज़्यादा संपत्ति का मामला अभी उनका चल रहा है, सीबीआई की उस पर पैनी नज़र है, इन सब मामलों में वो कभी भी उठाए जा सकते हैं। वो जेल होके आए हैं, जमानत पर हैं, अभी भी केस चल रहा है। उनको कुछ 17 मई को पेश होना था, उनके वकील ने दलीलें देकर, और वो मामला अभी जुलाई में चला गया है। तो इस तरह की जो चीज़ें डीके शिव कुमार के साथ चल रही हैं, इस वजह से उनको सीएम नहीं बनाया गया। डीके शिव कुमार ने अपनी पूरी जोर आजमाइश सीएम बनने के लिए क्यों की? ये जो 2.5 साल का जो समझौता एक बनाया गया कि 2.5 साल वो सीएम, 2.5 साल वो सीएम, इसमें डीके शिव कुमार ने क्या कहा कि पहले मुझे 2.5 साल का कार्यकाल दिया जाए। क्योंकि डीके शिव कुमार जानते हैं कि ये जो कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई है, ये किसी नीति की जीत नहीं है, ये रणनीति की जीत है। और रणनीति क्या? वही मुफ्त वाली रणनीति जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शुरू की। हालांकि बीजेपी ने भी कर्नाटक में मुफ्त वाली रणनीति अपनी बनाई थी, लेकिन उसकी रणनीति उतनी काम नहीं आई जितनी कांग्रेस की मुफ्त वाली रणनीति, अन्न योजना, भाग्य लक्ष्मी और ऐसी न जाने कितनी मुफ्त वाली योजनाएं हैं। महिलाओं को मुफ्त में बस ट्रेवल, 10 किलो चावल, हर घर की हर महिलाओं को, मतलब एक महिला को 2,000 रुपये का अलाउंस दिया जाएगा, बेरोजगारों को 3,000 रुपये का अलाउंस दिया जाएगा। तो ऐसे करके जो ये इतने अलाउंस, इतने भत्ते जो वादे किए गए हैं, साल का एक एस्टिमेट जो आजकल चल रहा है सोशल मीडिया में, या जो अर्थशास्त्री लोग जिन्होंने इसका एस्टिमेट लगाया है कि साल का लगभग 62,000 करोड़ का ये खर्च है। तो ये जो रणनीति है ये काम आई है। ये कांग्रेस की नीतियों पर कर्नाटक की जनता ने वोट दिया है, ऐसा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति फेल हो गई, वो सरकार नहीं बना पाई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर में कोई कमी नहीं आई है, ये बात डीके शिव कुमार जानते हैं और उनको पता है कि कर्नाटक में अभी भी कितनी ज्यादा पॉपुलर है। तो क्या पता अगली बार कांग्रेस की सरकार बने या ना बने। 5 साल ये बीत गया, अगली बार भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आ गई तो 5 साल और बीत जाएगा, मतलब 10 साल। 10 साल बाद कौन राजा कौन जोगी, कितना पानी बह जाएगा नदी में, डीके शिव कुमार भगवान जाने सीएम बन पाएंगे या बस उनका सपना सपना ही रह जाएगा। इसीलिए डीके शिव कुमार इस बात पर अड़े थे कि मुझे 2.5 साल अब भी सीएम बनाया जाए। लेकिन इस पूरे खेल में बाजी मार ले गए सिद्धारमैया और वो सीएम बन गए। अब डीके शिव कुमार कांग्रेस के अगले सचिन पायलट या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए। अब या तो ये समय समय पर हुड़कबाजी दिखाते रहेंगे, और जैसे राजस्थान में सरकार को सचिन पायलट ने अस्थिर करके रखा है, हर समय सरकार फंसी रहती है, या तो सिद्धारमैया सरकार
डीके शिव कुमार की वजह से हर समय डगमगाई रहेगी, या तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह कांग्रेस की सरकार को अलविदा कह के और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होके और आगे का सफर उन्होंने शुरू किया है। तो डीके शिव कुमार या तो सचिन पायलट बने या ज्योतिरादित्य सिंधिया बने, और या तो फिर कर्नाटक में हमेशा के लिए नंबर 2 के नेता बन के रह जाएं। जब तक सिद्धारमैया रहेंगे तब तक डीके शिव कुमार को सीएम की कुर्सी मिलना बिल्कुल नामुमकिन है। अगले 5 साल किसी ने देखा नहीं है। अगला 5 साल जिस तरह से कर्नाटक की जनता का एक नियम है कि 5 साल ये फिर 5 साल वो, अगर ये फार्मूला रहा तो अगले 5 साल बाद फिर बीजेपी आ सकती है, तो फिर डीके शिव कुमार घर बैठ सकते हैं। और यही बात डीके शिव कुमार या उनके भाई डीके सुरेश, जो कि कांग्रेस से लोकसभा के सांसद हैं, उनको ये बात साल रही है। अब देखते हैं कि डीके शिव कुमार कितने दिन तक त्यागी बन पाते हैं, कितने दिन तक तपस्वी बन पाते हैं, और कितने दिन तक वो इस बात को पचा पाते हैं कि वो सिद्धारमैया के सामने नंबर 2 बनकर रहें। आप देखते रहिए नूरा कुश्ती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो धन्यवाद, नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।